अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यू आर इन कैनवास सेकंड क्लास विद आमिर बेग। आज हम सबसे पहले देखते हैं कि कैनवा फ्री और कैनवा प्रो में क्या डिफरेंस है। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। फ्री टेम्पलेट्स जो हैं वो कैनवा आपको 420K फ्री में भी बहुत कुछ अवेलेबल है, और अगर आप प्रो परचेज़ करना चाहते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। ले जी, आज हम इसकी जो मेन्यू है वो देखेंगे। टॉप मेन्यू के टॉप मेन्यू में हमारे पास जो है वो हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने फॉन्ट्स और कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में बात की थी। हम एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करते हैं 1000 बाई 1000 का, और क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ये आपके पास कैनवस आ गया। क्रिएट न्यू डिज़ाइन करने के बाद आपके पास जो टॉप पर देखें आप, लेफ़्ट साइड पे बर्गर मेन्यू है। ये बर्गर मेन्यू का मतलब ये है वो जो 3 लाइंस होती हैं बिल्कुल ऐसी है, ऊपर नीचे बर्गर है और उसके बीच में उसकी फिलिंग है, तो इसको हम बर्गर मेन्यू बोलते हैं, इन 3 लाइंस को। ये टर्मिनोलॉजीज़ भी सीखें, ये टर्म्स सीखें, चूँकि यू आर गोइंग टू बी अ फ्रीलांसर, यू आर गोइंग टू बी अ डिज़ाइनर, यू आर गोइंग टू बी अ वेब डिज़ाइनर, यू आर गोइंग टू बी अ वीडियो एडिटर, राइट। होम, उसके बाद होम पर आप क्लिक करेंगे तो दोबारा आप मेन पर चले जाएंगे, यहाँ पर जहाँ से हम पहले आए थे, हमने जहाँ से ये क्रिएट डिज़ाइन किया था। ओके, अब दोबारा से हम इसको डिज़ाइन को क्रिएट कर लेते हैं। कस्टम डिज़ाइन 1000 बाई 1000 फॉर एग्जांपल, 1000 बाई 1000 का कैनवस। ओके, बैकग्राउंड जो ये आपको इस वक्त वाइट है, आप यहाँ से क्लिक करके इसको कोई और बैकग्राउंड भी दे सकते हैं। ये तो बैकग्राउंड हो गया। ले जी, फाइल क्या है? फाइल के बीच में जो है आपके पास अवेलेबल है क्रिएट न्यू डिज़ाइन, इंपोर्ट फाइल्स। जैसा कि क्रिएट न्यू डिज़ाइन आप करेंगे, क्रिएट न्यू डिज़ाइन का मतलब ये है कि आप जो है, जो आपने डिज़ाइन ऑलरेडी बनाया हुआ है उसके अलावा एक और डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर लेंगे। यहाँ आप आकर कस्टम साइज़ करेंगे। ये कस्टम साइज़ भी आपको कैनवा प्रो में अवेलेबल है, फ्री में आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। एनी हाउ, आप स्टार्ट में ही अपना प्रॉपर साइज़ देकर अपने प्रोजेक्ट को बना लें। फाइल पे क्लिक करें और फाइल पर आप देखें कि इंपोर्ट फाइल्स की ऑप्शन आपके पास है। इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स इंपोर्ट कर सकते हैं, इमेजेस या वीडियो क्लिप्स या एनीथिंग, कोई भी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ओपन कर देता हूँ, तो ये आपके पास इमेज इंपोर्ट हो गया। आप इसको ड्रैग करके यहाँ पर लाएं। आप अपने इमेजेस को यहाँ पर इस तरह से इंपोर्ट करके एडिट कर सकते हैं। व्यू सेटिंग्स में आ जाएं। अच्छा, व्यू सेटिंग्स में आप देखें, आपको काम, जैसे आप अपने कैनवस पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर टॉप पर रूलर चाहिए, आपको गाइड्स चाहिए, ताकि प्रॉपर आप आइटम्स को प्लेस कर सकें, इमेजेस को या एलिमेंट्स को या किसी भी चीज़ को आप प्रॉपरली अलाइन कर सकें। तो उसके लिए आपके पास फाइल में व्यू सेटिंग में शो रूलर्स एंड गाइड्स, शिफ्ट आर इसका शॉर्टकट है, आप इस पर क्लिक कर दें तो आप देखें कि ये टॉप पर ये आपको रूलर दिखा रहा है। अच्छा, रूलर पे आप क्लिक करके अगर आप नीचे ऐसे ड्रैग करते हैं तो ये गाइड भी ले आएगा, ये इस तरह से, ये देखें। और मैं इस तरह से ये वर्टिकल गाइड्स भी यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ। और ये देखें, इन गाइड्स का ये फ़ायदा होगा कि आप इन गाइड्स के ज़रिए से बाकी तमाम चीज़ों को भी अलाइन कर सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं ये इमेज है और ये देखें, इस गाइड के मुताबिक इस इमेज को मैं रिसाइज कर लेता हूँ। एक और इमेज रखता हूँ, इसको भी रखें यहाँ, ये गाइड के साथ स्नैप करेगा, इसको भी आप, और ये राइट। और इसी तरह से हम अपनी बाकी की चीज़ों को इसके साथ अलाइन ऐसे कर सकते हैं, गाइड्स के साथ। और फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपने एक गाइड यहाँ रखा इस तरह से, और एक यहाँ पर, तो आई मीन कि ये अरेंजमेंट के लिए गाइड्स आपके बड़ी ज़बरदस्त आपकी हेल्प करते हैं।
ओके जी, फाइल, क्लिक ऑन व्यू सेटिंग, आप ऐड गाइड्स पे क्लिक करें। ऐड गाइड्स, ये ऑटो गाइड्स अप्लाई करता है इसके ऊपर। 12 कॉलम चाहिए, 6 कॉलम चाहिए, 3x3 का कॉलम, 3x3 का आपको एक टेबल चाहिए, ये देखें इस तरह से। और या फिर या कस्टम है कि कितने कॉलम और कितनी रोज़ और उनके दरमियान में गैप कितना हो और उनका मार्जिन कितना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 6 कॉलम्स हैं और मैं 6 ही रोज़ कर देता हूँ। गैप कितना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 2 गैप देता हूँ, 2। तो देखें उन कॉलम्स के बीच में गैप कम हो गया। मैं इसको 5x5 का गैप देता हूँ और मार्जिन भी हम इसको 5x5 देते हैं। तो आप देखें कि मार्जिन इसका जो है, मार्जिन मीन टॉप और लेफ़्ट से जो मार्जिन है वो भी 5 पिक्सल्स हमने दे दिया। और इसको इस तरह से हम ऐड टू गाइड करेंगे तो ये गाइड आपके कैनवस पे ऐड हो जाएंगे। और इन गाइड्स के थ्रू आप बड़ी ज़बरदस्त फॉर्मेशन बना सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आप मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह से ये जो आपके पास ये जो गाइड्स हैं, इनको हम राइट क्लिक करके इनको आप दोबारा से वापस अपनी जगह पर ऐसे भेज सकते हैं कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं। और डाउनवर्ड्स अपवर्ड कहीं भी आप इनको ड्रैग कर देंगे तो ये गायब हो जाएंगे। फाइल, व्यू सेटिंग, शो मार्जिन्स, शो मार्जिन्स करेंगे तो ये मार्जिन्स हैं। इन मार्जिन्स में रह के, इन बॉर्डर्स में रह के हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी तरह का कोई फ्रेमवर्क है या कोई कैनवस है या एनीथिंग आप मार्जिन्स के साथ बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से मार्जिन्स ऐड कर देंगे। और शो प्रिंट ब्लीड, शो प्रिंट ब्लीड का मतलब ये है, ये वो टॉप लेफ़्ट और राइट, टॉप बॉटम और राइट लेफ़्ट पे वो थोड़ा सा स्पेस होता है जो बॉर्डर प्रिंटिंग के अलावा वाइट बॉर्डर होता है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब प्रिंटिंग करवाते हैं तो मल्टीपल जो आपके जो डिज़ाइंस हैं वो एक ही शीट पे प्रिंट होते हैं और उनमें थोड़ा सा हम मार्जिन्स रखते हैं ताकि जब एक शीट पे मल्टीपल डिज़ाइंस प्रिंट हों, उनमें मार्जिन हो तो वो कटिंग प्रॉपरली हो सके। तो जैसे आपके विजिटिंग कार्ड्स हैं, आपके जिस तरह से बिज़नेस कार्ड्स हैं, बिज़नेस कार्ड आपका जो 2x3 इंच का है वो एक एक करके प्रिंट नहीं होता, बल्कि एक पूरी शीट, बड़ी शीट होती है जिसके ऊपर जो है वो कॉलम और रो वाइज आपके जो विजिटिंग कार्ड्स हैं वो पहले प्रिंट होते हैं, उसके बाद उनकी कटिंग होती है और उनके प्रिंटिंग के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम ब्लीडिंग स्पेस कहते हैं, जहाँ से वो कट करके आपके विजिटिंग कार्ड्स को अलग करके आपके लिए रेडी करता है। फाइल, व्यू सेटिंग, ये आपका प्रिंट ब्लीड है। और वीडियो प्लेबैक क्वालिटी, वीडियो प्लेबैक क्वालिटी यहाँ पर यानी आपके प्रीव्यू में वीडियो क्वालिटी जो है वो कैसी आपको नज़र आए। जितनी वीडियो क्वालिटी को आप हाई रखेंगे उतना ही आपका सिस्टम स्लो काम करेगा। लो या मीडियम ऑटो पे आप कर दें तो वो खुद डिसाइड कर लेगा। दैट्स ग्रेट। इसी तरह से फाइल में आए, लैंग्वेज पे क्लिक करके आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे उर्दू सपोर्टेड और भी लैंग्वेजेस हैं, जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहें, राइट। आप फॉर एग्जांपल यहाँ कोई भी जो है वो डिज़ाइन आप क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डिज़ाइन है हमारा और मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। वैसे तो ये ऑटो सेव आपके डिज़ाइंस हो जाते हैं क्योंकि आपको 5 GB अवेलेबल है क्लाउड के ऊपर। सेव पे क्लिक करेंगे, ऑल चेंजेस सेव्ड, वो पहले बता रहा है कि आपकी चेंजेस कहाँ, क्लाउड पर सेव हो चुकी हैं। सेव टू फोल्डर, फोल्डर भी आप बना सकते हैं और उस फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखें, आप क्रिएट न्यू करके अपने नाम का फोल्डर बना सकते हैं। फोल्डर का नाम दे दें, मैंने फोल्डर का नाम दिया ऐड टू फोल्डर, फोल्डर को क्रिएट किया, फोल्डर आपका क्रिएट हो गया। अब इसको हम करते हैं मूव टू फोल्डर। ये फोल्डर आपका बना हुआ है और मैं इसको मूव कर देता हूँ, ये मूव हो गया। अब इसी डिज़ाइन की आप कॉपी बनाना चाहें तो आपका ये जो पूरा पेज है ये आपका ओपन हो जाएगा एक नए टैब में। यहाँ पर
یہ دیکھیں یہ آپ کا پیج جو ہے یہ آپ کا پیج ڈپلیکیٹ ہو کر نئے ٹیب میں کھل گیا. آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ نے ڈیزائن ابھی کریٹ کیا ہے اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس کو سیو کر سکتے ہیں. مزید دیکھ لیں. آج یہ مینیو ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ورژن ہسٹری. ورژن ہسٹری مینس کہ آپ نے اس پروجیکٹ پہ کتنی دفعہ اس کو سیو کیا اور کتنی دفعہ آپ نے اس کو دوبارہ کھولا اور کام کیا. سم ٹائم آپ کو اپنے کلائنٹ کو مختلف قسم کے ورژنز دکھانا ہوتے ہیں اور کتنا آپ نے اس پہ ریوائز کر کے ڈیزائن کو امپروو کیا ہے وہ دکھانا ہوتا ہے. تو یہ کسٹمر یا آپ کے کلائنٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق ہو سکتا ہے. یہ آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈیزائن میں کتنی امپروومنٹ کی ہے. ویو آل کامنٹس. ویو آل کامنٹس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا یہ جو ڈیزائن ہے جو پروجیکٹ آپ کر رہے ہیں اور آپ کا جو کلائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا فار ایگزامپل آپ ایک کولیبریٹیو کام کر رہے ہیں 2-3 ڈیزائنرز مل کے کام کر رہے ہیں تو ایک ڈیزائنر نے یا آپ کے کلائنٹ نے آپ کو آپ کے کسی ڈیزائن یا آپ کی کسی چیز پر آپ سے کوئی کویشچن پوچھا ہے یا آپ سے اسے ٹھیک کرنے کا کہا ہے تو آپ یہاں پر آ کر اس کو رپلائی کر سکتے ہیں کہ ریزالو یا ڈیڈنٹ ریزالو. فائنڈ اینڈ ریپلیس میں آ جائیں. فائنڈ اینڈ ریپلیس جو ہے وہ آپ کو آپشن دیتا ہے ٹیکسٹ سے کسی چیز کو ڈیٹیکٹ کر کے ٹیکسٹ سے کسی چیز کو سرچ کر کے. فار ایگزامپل آپ کا ٹیکسٹ ہے بہت بڑا اور اس ٹیکسٹ میں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل علی نے یہ کیا, علی نے وہ کیا, علی فلاں آفس میں جاب کرتا ہے. تو اس ڈاکومنٹ میں 50 ٹائم علی ریپیٹ ہوا. تو آپ علی کی جگہ عمر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سرچ کر کے فائنڈ اینڈ ریپلیس کے ذریعے سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں. اور اگر اس کو ہم دیکھیں ٹیکسٹ کو کاپی کرتے ہیں اور یہاں پر آ کر میں ٹیکسٹ ایڈ کرتا ہوں, ایڈ ٹیکسٹ باکس, اور یہاں پہ میں ٹیکسٹ کو میں نے ایڈ کیا اور یہاں سے میں کچھ ریپلیس کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں پوسٹنگ, یہ پوسٹنگ لکھا ہوا ہے تو میں فائل پہ کلک کرتا ہوں اور میں کرتا ہوں جی کہ فائنڈ اینڈ ریپلیس. تو میں لکھتا ہوں یہاں پر پوسٹنگ اور ریپلیس ود پوسٹنگز لکھا ہوا ہے اور ریپلیس ود میں کر دیتا ہوں اس کو براڈ کاسٹ. ریپلیس. تو دیکھیں جہاں جہاں پوسٹنگ لکھا ہوا تھا وہاں اس نے اس کو براڈ کاسٹ کر دیا. ویری پاورفل فیچر. پوری آپ اپنے ٹیکسٹ کو ڈرافٹ کو آپ اس طرح سے ایڈٹ کر سکتے ہیں. اوپن ان ڈیسک ٹاپ ایپ. اگر آپ کے پاس کینوا کی ڈیسک ٹاپ ایپ اویلیبل ہے تو آپ اس کو اس میں بھی اوپن کر سکتے ہیں. آپ جب اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈیسک ٹاپ کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے کہے گا, وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور بالکل اسی طرح سے جیسے آپ اس کو آن لائن یوز کرتے ہیں اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. اور بہت شکریہ. آج کا لیکچر امید ہے آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اور تھرڈ ویڈیو انشاءاللہ ہماری جلدی آ رہی ہے, آپ کو مل جائے گی. سبسکرائب ضرور کر لیں, لائک بھی ضرور کریں اور اس کو خوب شیئر بھی کریں تاکہ آپ لوگ ڈیزائننگ کی فیلڈ میں, آپ لوگ ویڈیو ایڈیٹنگ کی فیلڈ میں, آپ لوگ ای کامرس یا فری لانسنگ کی فیلڈ میں بہترین کام کر سکیں جو کہ کوالٹی ورک ہو. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. میں ہوں عامر بیگ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.